सुनिए वीर हनुमान रामा, सुनिए वीर हनुमान। राम लक्ष्मण सीता सदा करो कल्याण। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। करो कल्याण जय जय राम। श्री कार्तिक महात्म दूसरा अध्याय। श्री कृष्ण भगवान बोले कि जब गुणवती अपने पिता और पति का वध दैत्य द्वारा सुन करके रोने लगी कि हे पिता, हे नाथ, आप मुझे छोड़ करके कहाँ चले गए? हे स्वामी, आपके बिना मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? मेरा भरण पोषण कौन करेगा? और कौन मुझे खाने पीने को देगा? और मैं काम काज में चतुर भी नहीं हूं, तुम्हारे बिना अनाथ हूं। अब मैं किसकी शरण लूं? मैं विधवा हो गई हूं। विधाता का मेरे ऊपर कोप हुआ है। मैं कैसे जिंदा रहूं? श्री कृष्ण भगवान बोले कि इस तरह विलाप करती हुई, केले के पत्ते के समान कांपती हुई, पछाड़ खा करके गिर पड़ी। थोड़ी देर में सावधान होकर के फिर विलाप करने लगी। शोक समुद्र में डूबने लगी। उस गुणवती ने घर का सारा सामान बेच करके शास्त्रों के अनुसार बहुत सावधानी के साथ अपने पिता और पति की क्रिया की, और उसी शहर में विष्णु भगवान की भक्ति में लीन होकर के रहने लगी। अपने आजीवन तक वह एकादशी का व्रत और कार्तिक मास के व्रत को करने लगी। हे कांते, यह दोनों व्रत जो हैं मुझे अत्यंत प्यारे हैं। इन व्रतों को करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। घर पुत्र की प्राप्ति होती है। कार्तिक के महीने में तुला राशि में जब सूर्य आता है तो सूर्य आगमन के समय जो प्रातः काल स्नान करें, वे महापापी भी भक्ति को प्राप्त होता है। और जो मनुष्य स्नान, जागरण, दीपदान और तुलसी के वन का पालन करते हैं, वे विष्णु के रूप में हैं। विष्णु भगवान के मंदिर में सेवा करना तथा जो विष्णु भगवान की पूजा करते हैं वे मनुष्य
जीवन से मुक्त होते हैं। इस प्रकार कार्तिक में जो मनुष्य 3 दिन में इन नियमों का पालन करते हैं वे देवताओं के समान पूज्य होते हैं। फिर जो जीवन भर इनका पालन करते हैं उनकी समानता कहाँ हो सकती है। सो वह गुणवती हर वर्ष कार्तिक के व्रत और भक्ति पूर्वक विष्णु भगवान का नित्य प्रति पूजन करने लगी और वह वृद्धावस्था में जब वह गंगा स्नान करने गई और वहां पर बुखार से पीड़ित होने पर जैसे ही गुणवती जल में घुसी तो जाड़े से थर थर कांपने लगी और तैसे ही उसने आकाश से आता हुआ एक विमान देखा। शंख चक्र गदा पद्म अनेक शस्त्रों से युक्त विष्णु भगवान के स्वरूप वाले पार्षद गरुड़ ध्वजा सुंदर अप्सराओं से युक्त विमान में बैठ करके वह गुणवती वैकुंठ लोक को चली गई और प्रदीप्त अग्नि के समान कांतिमान गुणवती कार्तिक व्रत के प्रभाव से उस विमान में बैठ करके मेरे पास आ गई। जब ब्रह्मा आदि देवताओं की प्रार्थना से मैं पृथ्वी पर अवतरित हुआ तब वे गण भी मेरे साथ आए। सो हे कामिनी ये सब मेरे ये यादव है और तुम्हारे पिता देव शर्मा इस जन्म में शत्राजीत हुए और तुम्हारा जो पति चंद्र शर्मा वह अक्रूर हुआ। हे कांते तुम यह गुणवती हो और कार्तिक स्नान के प्रभाव से तुम मुझे अति प्रिय हो। तुमने मेरे मंदिर के सामने तुलसी का जो बगीचा लगाया है सो ये कल्प वृक्ष तुम्हारे आंगन में है। कार्तिक मास के दीप दान के प्रभाव से तुम्हारे देह व घर में लक्ष्मी स्थिर रूप है और संपूर्ण व्रत आदि प्रेम से तुमने विष्णु भगवान को अर्पण किए। सो तुम मेरी पत्नी हुई। तुमने मृत्यु पर्यंत कार्तिक व्रत किए इसलिए तुम्हारा मुझसे वियोग नहीं होता। इसी तरह कार्तिक व्रत करने वाले तुम्हारे भांति मुझे सब प्रिय होंगे। यज्ञ दान व्रत और तप से कार्तिक व्रतों का 16वां अंश भी नहीं मिलता। सूत जी बोले
कि सत्यभामा भी पूर्व जन्म के इस वृतांत को सुन करके बड़ी प्रसन्न हुई और भगवान श्री कृष्ण भगवान को नमस्कार किया। बोलिए श्री विष्णु महाराज की जय। कथा विराम होत है सुनिए वीर हनुमान, रामा सुनिए वीर हनुमान। राम लक्ष्मण सीता से सदा करो कल्याण, सियावर राम मेरे प्रभु राम करो